प्रश्न नंबर 21। सुनने और लिखने की कुशलता का आंकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है। सुनी गई कहानी को शब्दांश लिखना, कविता सुनना और शब्दांश लिखना, कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना, सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। सही उत्तर है उत्तर नंबर 4, सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। प्रश्न नंबर 22। सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है। यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है, वह पढ़ने में अधिक समय लेता है, वह अटक अटक कर ही पढ़ सकता है और समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। सही उत्तर है उत्तर नंबर 4, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। प्रश्न नंबर 23। हिंदी भाषा में आंकलन का उद्देश्य नहीं है। बच्चों की भाषागत त्रुटियों को ही पहचान करना, बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना, भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे के विषय में आवश्यकता की पहचान करना, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना। सही उत्तर है उत्तर नंबर 2, बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना। प्रश्न नंबर 24। आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण है। किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना, छुट्टियां कैसे मनाई इस विषय में अनुच्छेद करना, मेरे सपनों का भारत विषय पर अनुच्छेद लिखना, पाठ्य पुस्तक से इतर कठिन शब्दों का श्रुति लेखन करना। सही उत्तर हमारे पास है उत्तर नंबर 1, किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना। प्रश्न नंबर 25। भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं। बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती। बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं। सही उत्तर हमारे पास है उत्तर नंबर 2, बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। प्रश्न नंबर 26। डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से में कठिनाइयां होती हैं। ए लिखने में, सुनने में, बोलने में, पढ़ने में। सही उत्तर है उत्तर नंबर 1, लिखने में। प्रश्न नंबर 27। प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा के पाठ्य पुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं, बहुत प्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध रचनाएं, नैतिक मूल्यों वाली कहानी कविताएं, बहुतायत में दिए गए अभ्यास कार्य। सही उत्तर है उत्तर नंबर 1, हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं। प्रश्न नंबर 28। बहुभाषी कक्षा में बच्चों की भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती है, संसाधन के रूप में कार्य करती है, शिक्षक के लिए बेहद जटिल चुनौती है, आंकलन की प्रक्रिया को बाधित करती है। सही उत्तर है उत्तर नंबर 2, संसाधन के रूप में कार्य कर सकती है। प्रश्न नंबर 29। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है। भाषा की जटिल रचनाएं, भाषा की पाठ्य पुस्तकें, भाषा का लिखित आंकलन, भाषा का उपलब्ध परिवेश। जिसमें सही उत्तर हमारे पास है उत्तर नंबर 4, भाषा का उपलब्ध परिवेश। प्रश्न नंबर 30। पूरी पाठ्यचर्या में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता। मूल्य निर्माण, ज्ञान निर्माण, व्याकरण निर्माण, आंकलन निर्माण। जिसमें सही उत्तर हमारे पास है उत्तर नंबर 1, मूल्य निर्माण। प्रश्न नंबर 31। प्राथमिक कक्षाओं की भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। बच्चे की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना, बच्चों को वाद विवाद के लिए तैयार करना, विद्यार्थियों को सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए तैयार करना, कक्षा में पाठ्य पुस्तक का अच्छी तरह से निर्वाह करना। सही उत्तर हमारे पास है उत्तर नंबर 1, बच्चे की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना। प्रश्न नंबर 32। दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला रोहित हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है, आप क्या करेंगे? उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे, बाकी बच्चों से उसकी भाषा सीखने के लिए कहेंगे, उसे डांटेंगे कि वह कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग ना करे, उसे बिल्कुल अनदेखा कर पढ़ाते रहेंगे। सही उत्तर हमारे पास है उत्तर नंबर 1, उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे।
प्रश्न नंबर 33, पढ़ना सीखने के लिए कौन सा कौशल अनिवार्य नहीं है? भावनात्मक संबंध, वर्णमाला याद करने का कौशल, अनुमान लगाने का कौशल, भाषा की संरचना की समझ। सही उत्तर हमारे पास है उत्तर नंबर 3, अनुमान लगाने का कौशल। द्विभाषिक बच्चे विकास, सामाजिक, सहिष्णुता और चिंता में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। संज्ञानात्मक सीमित, संज्ञानात्मक विस्तृत, संक्रियात्मक सीमित, संक्रियात्मक केंद्रित। सही उत्तर हमारे पास है उत्तर नंबर दूसरा, संज्ञानात्मक विस्तृत। प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते? लिपि से परिचय, बाराखड़ी में परिचय, वर्णमाला का क्रमबद्धता का ज्ञान, संयुक्ताक्षरों की पहचान। सही उत्तर हमारे पास है उत्तर नंबर 1, लिपि से परिचय। प्रश्न नंबर 36, भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में अग्रणी है पियाजे, स्किनर, चॉम्स्की या वाइगोत्स्की। सही उत्तर हमारे पास है उत्तर नंबर 3, चॉम्स्की। प्रश्न नंबर 37, सिद्धार्थ की मां ने अपने परिवार के सदस्यों से अनुरोध किया कि वे घर में एक ही भाषा का प्रयोग करें जिससे कि सिद्धार्थ का भाषाई विकास ठीक से हो सके। उनके बारे में आप क्या कहेंगे? वह सिद्धार्थ को समृद्ध भाषिक परिवेश से वंचित कर रही है। वह सिद्धार्थ के भाषिक परिवेश में किसी प्रकार का अवरोध नहीं चाहती। वह सिद्धार्थ के भाषाई विकास के लिए विशेष प्रयत्न कर रही है। वह भाषा अर्जन के सिद्धांतों की गहरी समझ रखती है। सही उत्तर हमारे पास है उत्तर नंबर दूसरा, वह सिद्धार्थ के भाषिक परिवेश में किसी प्रकार का अवरोध नहीं चाहती। प्रश्न नंबर 38, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि बच्चे लिखी छपी सामग्री का अर्थ समझ सके, लिखी छपी सामग्री को बोलकर पढ़ सके, अक्षरों को जोड़ कर पढ़ सके, शब्द को जोड़ कर वाक्य पढ़ सके। सही उत्तर हमारे पास है उत्तर नंबर 1, लिखी छपी सामग्री का अर्थ समझ सके। प्रश्न नंबर 39, प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता के संदर्भ से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वर्तनी, मौलिक विचार, श्रुति लेख, सुलेख। सही उत्तर हमारे पास है उत्तर नंबर 3, श्रुति लेख। प्रश्न नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि श्रवण एवं वाचन कौशलों के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी? रेडियो समाचार सुनना, कहानी सुनाकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना, हाव भाव के साथ कविता बुलवाना, प्रश्नोत्तरी सत्र आयोजित करना। सही उत्तर हमारे पास है उत्तर नंबर दूसरा, कहानी सुनाकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना। ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।